अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और मैं आज अब्बू की तरफ आई हुई थी, तो सिस्टर तो फ्री नहीं थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने फ़ेस पे खुद ही कुछ कर लिया जाए। क्योंकि सिस्टर वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ ही कर लेती हैं, लेकिन अभी वो अपना सूट स्टिच कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चले आते हैं उनके, देखते हैं कि उनके पास क्या क्या पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मुझे उनका एक ये शू रैक नज़र आया, जिस पे उन्होंने मल्टीपर्पज़ चीज़ें रखी हुई थी, और ये उन्होंने दराज से मंगवाया था। और उसमें मैं चेक कर रही थी कि देखते इसमें कितनी ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह इस सिस्टर की जितनी भी ज्वेलरी थी, उन्होंने कुछ इसमें रखी हुई थी और कुछ पैकिंग करके नीचे ड्रॉ में रखी हुई थी। तो मैं सोच रही थी कि चलें, जब अब्बू की तरफ जाते हैं तो इतना सादा सामान लेके नहीं जाते, तो सोच रही थी कि चलें देखते हैं कि इनके पास क्या-क्या है, तो ईद पे इन्हीं में से ही कुछ हम अपने लिए भी सिलेक्ट कर लेंगे। तो बहरहाल हम लोग जो सूट पहनने वाले हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शो करवाऊँगी, और उसके साथ फिर जो भी मैचिंग होगी वो ज्वेलरी हम ले लेंगे। और ये उनके पास थी यहाँ पे नेल पॉलिशेस। और अब मैंने सोचा कि मैं ना फेस पे पहले ब्लीच बनाऊँ और आपके साथ भी शेयर करूँ। तो ये जो नन्ना मुन्ना सा बैग है, छोटू सा, इसमें ज़ैन की तमाम चीज़ें होती हैं, वाइप्स, फीडर, इसकी मेडिसन, और जो भी इसकी भूख लगने की भी दवाई होती है, और बुखार की भी होती है, क्योंकि जब भी आउट ऑफ सिटी जाते हैं तो मुझे इसकी मेडिसन का एक टोकरा तो ज़रूर चाहिए होता है। लेकिन बहरहाल ये छोटे से जो बैग है ना, इसमें मैंने सारा कुछ रखा होता है। और ये मेरी छोटी ईद पे जो मैंने ब्लीच ली थी ब्लेसो की, ये मेरी थोड़ी सी मिकदार में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज करने से पहले हम आपसे शेयर करते हैं ब्लेसो क्रीम का रिज़ल्ट भी, और कैसे इसको तैयार करना है और कैसे यूज़ करना है। ये इसमें जो थोड़ा-सा पाउडर था वो मैंने ले लिया था, क्योंकि हाफ़ मैंने यूज़ कर लिया था। ब्लीच मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। ईद पे जो है वो बस ईद की ईद ही करती हूँ। यहाँ बीच में अगर कोई कहीं जाना हो गया या कहीं आउट ऑफ सिटी जाना हो गया, इस तरह। और साथ ही सिस्टर की कॉल आ गई थी इस्लामाबाद से, तो उनके साथ भी हम बातें कर रहे थे। और सामने मैंने मोबाइल रखा और सोचा कि चले, एक हाथ से जो है वो मैं वीडियो बना रही थी और साथ साथ बातें भी कर रही थी, और दूसरे हाथ से मैं ब्लीच को अच्छे से ब्लेंड कर रही थी। हमने इसमें जो है वो ओनली ब्लीच पाउडर और वॉल्यूम डाला है, और इसके अलावा हमने इसमें कुछ इंक्लूड नहीं किया। लेकिन आप चाहें तो विटामिन सी के जो कैप्सूल आते हैं वो आप डाल सकते हैं। और फेस पे जो है डायरेक्ट मैं अप्लाई अभी करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने लगानी है वैसलीन, और ज़्यादा मैंने जो वैसलीन यूज़ करनी है वो करनी है हमने सेंसिटिव एरिए पे। तो मैं यहाँ पे फुल फेस पे लगा रही हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे हेयर की ग्रोथ हो जाती है, तो टाइम ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा टाइम रखना पड़ता है। तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पे वैसलीन लगा रही हूँ, और इसको मैंने पूरे फेस पे ब्लेंड कर लिया है। और जो मैंने ब्लीच पहले से ब्लेंड करके मिक्सर उसका बना लिया था, अब उसी मिक्सचर को जो है हम फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। अब ये मैंने जो है कुछ भी पहले नहीं यूज़ किया, क्योंकि मैं लंबा चौड़ा फेशियल नहीं करना चाह रही थी। मैं चाह रही थी कि बस 10 15 20 मिनट में जो भी है ना क्लींजिंग और मसाज इतना सा हो जाए। तो सबसे पहले जो है वो मैंने अपने फ़ेस को बस वाइप्स के साथ साफ़ किया था, उसके बाद वैसलीन अप्लाई की है, और उसके बाद मैं अब ब्लीच अप्लाई कर रही हूँ। साथ-साथ मैं अपनी दोनों सिस्टर से बातें कर रही हूँ, क्योंकि एक सिस्टर कपड़े स्टिच कर रही थी और दूसरी सिस्टर की जो है वो कॉल आई हुई थी। तो हमने सोचा कि चलें, एक तीर से दो तीन शिकार आज करते हैं, क्योंकि ईद को रह गया है सिर्फ एक दिन बाकी। तो इतना लंबा टाइम नहीं था, वैक्सिंग भी रहती थी, थ्रेडिंग भी रहती थी। तो बहरहाल जी, ये मैंने यहाँ पे सारा अपना जो फेस है ब्लीच कर लिया था। तो हमने इसको दिया 10 मिनट्स टाइम, और 10 मिनट्स के बाद जो है वो हमने ड्राई कर लिया। लेकिन इस दौरान हुआ क्या कि फ़ेस तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, ब्लीच भी हो गई, और फेस पे कोई दाग धब्बा नहीं आया। लेकिन बाजुओं पे चूँकि मैंने वैसलीन यूज़ नहीं की थी, तो ये देखें मेरे ईचिंग स्टार्ट हो गई, और उसके बाद मेरी पूरी बाजू पे रेड रेड बारीक से दाने, यानी कि रैश हो गए। तो ये इसलिए आपको चीज़ बता रही हूँ साथ साथ के कभी भी जल्दबाजी में जब आप करते हैं ना कि फ़ेस का तो केयर कर लेते हैं लेकिन बाजुओं का नहीं, तो इस तरह से हो जाता है। बहरहाल इसका भी इलाज हम कर लेंगे साथ में। लेकिन अभी जो मैं आपको शो करवा रही हूँ वो है काशी का फेशियल। ये पूरी किट थी मेरी सिस्टर के पास, लेकिन मुझे चूँकि जस्ट अभी स्किन पॉलिश करना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, जस्ट उसका एक मसाज क्रीम लिया, और मसाज क्रीम से मैंने अपने फेस की मसाज की, ताकि मेरा जो ब्लीच के बाद स्किन ड्राई हो जाती है वो मॉइस्चर हो जाए। और ये जो मसाज क्रीम होती है इसमें विटामिन सी ऐड होता है, इसलिए मैंने इम्प्यूल ऐड नहीं किया था। तो मैं जस्ट उसकी मसाज करके चाह रही थी कि ब्लड सर्कुलेट भी हो जाए और स्किन नीट भी हो जाए। तो 5 मिनट की मसाज करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन कितनी ग्लो करने लग गई है। हालांकि अगर रूटीन में स्किन को इसी तरीके से फ्रेश किया जाए तो स्किन इससे कहीं ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो सकती है, लेकिन बच्चों की वजह से टाइम बहुत कम मिलता है। और अभी हम 3 से 4 दिन लाहौर रह के आए थे, तो गर्मी से स्किन का काफ़ी बुरा हाल था।
और अब जो है हमारा थर्ड पार्ट वो है मास्क का। तो मैंने जो मास्क है उसको अप्लाई करना शुरू कर लिया है, और मास्क जो है ना वो आपने नीचे से ऊपर की तरफ लगाएं ताकि स्किन आपकी टाइट हो जाए। और ये जो मास्क है ये काशी का ही मास्क है, उसी की किट में से मैंने लिया था। और ये अब हमने इसको थोड़ा सा लेना शुरू कर दिया। ये लिक्विड फॉर्म में आता है, आपको बनाना नहीं पड़ता, और बस आपने इसको खोलना है और अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद जो है वो मैंने अब छोड़ दिया और थोड़ा सा उठा के बाजू पे भी लगा लिया, ताकि जो बाजू मेरा रेड हो चुका है वो भी नॉर्मल हो जाए। और ये मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है, और अब आप देख सकते हैं कि ओनली ब्लीच और जस्ट मसाज क्रीम और मास्क, ये 3 स्टेप के साथ मेरा चेहरा फ्रेश हो गया। अगर आपको भी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।